हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, आपके वोकैबुलरी के लिए वर्ड्स मिलने वाले हैं और इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स, कहानी, मूवीज़ के डायलॉग्स, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। और ख़ासकर तो अगर आपको राइटिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें आपको नॉलेज चाहिए, तो उस पॉइंट पर तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए आज के हम अपने आर्टिकल को शुरू करते हैं और इसको हम थोड़ा खोदते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं छुपी हुई। तो देखिए, पहली जो हमारी हेडलाइन है, न्यू कोविड वेरिएंट हिटिंग यूके हैज़ बीन इन इंडिया सिंस मे। एक तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जैसे ये पूरा यहाँ जो हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है, वेरिएंट तक। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है कि न्यू कोविड वेरिएंट हिटिंग, कि जो अब यहाँ पर हिट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, न्यू कोविड वेरिएंट, वेरिएंट मतलब एक हिस्सा, एक प्रकार एक उसका टाइप, ठीक है। तो न्यू नए कोविड का एक टाइप जो है, एक वेरिएंट है, हिटिंग, जो हिट कर रहा है, जो प्रभाव डाल रहा है यूके पर। अब ये जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म कि जो कोविड का नया हिस्सा यूके पर प्रभाव डाल रहा है, ये पूरा मेरा एक सब्जेक्ट बन गया। अब ये पूरा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन इन इंडिया। अब ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो इंडिया में है, हैज़ बीन इन इंडिया सिंस मे, कि वो मई मंथ से इंडिया में है। तो यहाँ पर देखो, ये कितना बड़ा इन्होंने एक सब्जेक्ट लिया है। यहाँ तक ये पूरा इन्होंने एक सब्जेक्ट लिया है कि नया कोविड का जो वेरिएंट है, नया कोविड का जो प्रकार है, जो कि हिट कर रहा है यूके को। इवन आप यूके को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, जो हिट कर रहा है यूके को। तो यहाँ से हमारा पूरा ये जो है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट एक हो गया कि न्यू कोविड वेरिएंट हिटिंग यूके, कि नया कोविड का जो हिस्सा है जो यूके को हिट कर रहा है, हैज़ बीन इन इंडिया, वो इंडिया में है, इंडिया में वो रह रहा है। कितने टाइम से रह रहा है? हैज़ बीन इन इंडिया सिंस मई मंथ से वो रह रहा है। यहाँ पर इसको एक पिक्चर दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सेंटेंस है, पुणे कोविड केसेस आर शोइंग, ठीक है, सॉरी, पुणे की बेसिकली न्यूज़ है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, कोविड केसेस आर शोइंग साइंस ऑफ इंक्रीज इन महाराष्ट्र आफ्टर अ लॉन्ग लल, ठीक है। तो कोविड केसेस आर शोइंग साइंस ऑफ इंक्रीज, कि कोविड के जो केसेस हैं वो दिखा रहे हैं, चिन्ह दिखा रहे हैं, कुछ निशान या कुछ चिन्ह दिखा रहे हैं, साइंस दिखा रहे हैं, कुछ चिन्ह दिखा रहे हैं। किस चीज़ों के साइन दिखा रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं वो? सो कोविड केसेस आर शोइंग साइंस ऑफ इंक्रीज, कि भाई वो इंक्रीज, बढ़ने के चिन्ह दिखा रहे हैं, ठीक है, इन महाराष्ट्र। अब ये जो टर्म है, आफ्टर अ लॉन्ग लल, ठीक है, ये जो टर्म है हमारा, इसके लिए हम देखिए क्या यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरे पास टर्म है, आफ्टर अ लॉन्ग, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इस वाली टर्म का हमारा जो मतलब है, इस वाली टर्म का हमारा मतलब है एक लंबी खामोशी के बाद, एक लंबी खामोशी के बाद। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस कैसे बना? कोविड केसेस आर शोइंग साइंस ऑफ इंक्रीज, ठीक है, कि कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ने के चिन्ह दिखा रहे हैं इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, आफ्टर अ लॉन्ग लल। सो आफ्टर अ लॉन्ग लल का मतलब यहाँ पर हुआ कि काफ़ी लंबी खामोशी के बाद, काफ़ी लंबी खामोशी के बाद अब वो बढ़ने के जो है वो चिन्ह दिखा रहे हैं, ठीक है। वाइल अ न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट, ठीक। अब वाइल मतलब उस दौरान, जिस दौरान, किस दौरान की हम बात कर रहे हैं? वाइल, जिस दौरान अ न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट, कि नया ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, एक प्रकार है, एक उसका टाइप है, ठीक है। वाइल अ न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट EG 5.1 हैज़ बीन डिटेक्टेड। अब ये जो पूरा है ना, वाइल से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा है, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसके मतलब सॉरी, एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है पैसिव सेंटेंसेस में। जैसे कि ही हैज़ बीन बीटन, उसको पीटा गया है, उसको पीटा जा चुका है, इस तरह से हमारा सेंटेंस आता है। सेम यहाँ पर सेंटेंस आया है, वाइल अ न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट EG 5.1 हैज़ बीन डिटेक्टेड, ठीक है। डिटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगा लेना,
ठीक है, किसी चीज़ का पता चलना, किसी को खोज लेना। तो यहाँ पर ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है कि वाइल अ न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट, ये नया ओमिक्रॉन का सब जो सब वेरिएंट है 5.1 हैज़ बीन डिटेक्टेड, उसका पता लगाया गया है, उसका पता लगाया जा चुका है इन द स्टेट, इन द स्टेट, इन द, अब यहाँ पर तो डिटेक्टेड के बाद जो ये सेंटेंस है ना, इन द स्टेट, स्टेट में, इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इट्स प्रेजेंस इन इंडिया, इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि उसके जो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस का मतलब हो गया उदाहरण, ठीक है, इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इट्स प्रेजेंस इन इंडिया, कि ये इंडिया में इसके होने का एक पहला उदाहरण है, ठीक है। तो वाइल अ न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट 5.1 हैज़ बिन डिटेक्टेड इन द स्टेट, कि इस दौरान नया जो वेरिएंट है इसका सब वेरिएंट है 5.1, उसको डिटेक्ट किया गया है स्टेट में इन द फर्स्ट इंस्टेंस, एक नए उदाहरण में ऑफ इट्स प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस के नए उदाहरण में इन इंडिया में, कि मतलब इसकी प्रेजेंस का जो एक नया उदाहरण है वो इसने यहाँ पर दिया है कि हाँ भाई ये प्रेजेंट है, ठीक है, कि ये वाला जो वेरिएंट है इंडिया में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेश कार्यकाटे, महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है बेसिकली, जिसका यहाँ पर ये वर्ड जो हमें दिख रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग, बेसिकली ये जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, पहले आप इसको समझ लो। ये बेसिकली वायरस का बायोडेटा होता है, ठीक है, कि जिसमें वायरस की सारी चीज़ें प्रेजेंस होती हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट को एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी डिपार्टमेंट इस चीज़ की, किसी वायरस के बारे में पूरी जानकारी रखता है, वायरस की पूरी डिटेल्स रखता है कि वायरस का टाइप क्या है, कितना घातक वायरस है, तो इन सब चीज़ को जो डिपार्टमेंट है, इस सब चीज़ की जो प्रक्रिया है जिसमें प्रोसेस पूरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड जीनोम सीक्वेंसेस। तो ये जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं, कौन, डॉक्टर राजेश कार्यकाटे, ये जो हैं ये कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक, महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर ऑफ जीनोम सीक्वेंस एंड अ सीनियर साइंटिस्ट विद पुणेज बीजे मेडिकल कॉलेज, और ये जो है पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज के सीनियर साइंटिस्ट हैं। टोल्ड TOI, अब यहाँ जो टर्म लिखी हुई है ना TOI, इसका मतलब है टाइम्स ऑफ इंडिया। टोल्ड TOI कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि भाई 5.1 वॉज डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र इन में, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है कि 5.1 वॉज डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र इन में, कि 5.1 जो है वो डिटेक्ट हुआ था, उसका पता लगाया गया था। तो पैसिव सेंटेंस है, किसने पता लगाया वो नहीं पता। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पर बोला कि एक सेकेंड, 5.1 वॉज डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र इन में, कि मई मंथ में वो महाराष्ट्र में डिटेक्ट किया गया था। एज 2 months हैव पास, जैसे कि 2 महीने निकल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा सेंटेंस देखो, एज 2 months हैव पास्ड आफ्टर इस डिटेक्शन, कि इसको डिटेक्ट हुए, कि इसकी डिटेक्शन के बाद अब जैसे कि 2 महीने हो चुके हैं, एंड नो सिग्निफिकेंट सर्ज इन कोविड इन जून एंड जुलाई, ठीक है, एंड नो सिग्निफिकेंट सर्ज। अब यहाँ पर जो हमारा टर्म है बेसिकली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर्ज का जो मतलब है, सर्ज का मतलब है एक उछाल, एक उसका अटैक, ठीक है, कि कोई भी फिक्स, सिग्निफिकेंट का यहाँ पर मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, फिक्स्ड, इस तरीके से, कि नो सिग्निफिकेंट सर्च, कि कोई भी बहुत ज़रूरी उछाल, कोई भी बहुत ज़रूरी इसका हमला, कोई भी इसके लिए कोई बहुत ज़रूरी इसका जो चेंज है, चार्ज है, उछाल है, अटैक है। तो इसने बोला कि आफ्टर इट्स डिटेक्शन एंड नो सिग्निफिकेंट सर्च इन कोविड इन जून एंड जुलाई, कि जैसे कि जून और जुलाई में ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट उछाल नहीं आया है, कि वो नहीं है उछाल, दिस सब वेरिएंट हैज़ नॉट सीम्ड टू मेक एन इम्पैक्ट, ठीक। अब यहाँ पर सीम का जो मतलब है वो है लगना वाले सेंस में, कि नहीं लगता है, कि ये जो वेरिएंट है ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल, कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट, इसका ज़्यादा असर नहीं लगता है। अब यहाँ पर इसने आगे बोला कि XBB.1.16 एंड XBB.2.3 आर स्टिल डोमिनेटिंग। डोमिनेट का मतलब यहाँ पर क्या है, हावी होना, कि दीज जो ये वायरस हैं आर स्टिल डोमिनेटिंग, ये अभी भी हावी हैं, अभी भी ये असर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये यूज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अकॉर्डिंग टू स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, एक सेकेंड, अब यहाँ पर बोला है अकॉर्डिंग टू स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट डेटा, कि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट डेटा के अनुसार द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इंक्रीज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 एट द एंड ऑफ जुलाई टू 115। अब इसने बोला है कि जो एक्टिव केसेस के नंबर हैं, जो एक्टिव केसेस के काउंट्स हैं वो बढ़ गए, इंक्रीज 70 से 115 तक एट द एंड ऑफ जुलाई, कि जुलाई के एंड में, कि जुलाई के एंड में 70 से 115 तक बढ़ गए, मतलब इतने केसेस बढ़ गए एक्टिव केसेस के ऑन अगस्त 6, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये अगस्त 6 को निकाला गया है, ठीक है, ऑन अगस्त 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो टर्म आया और देखते हैं, दीज केस सॉरी द केस काउंट इन द स्टेट ऑन मंडे वॉज 109, कि जो केस का काउंट है, केस का जो नंबर है कि कितने केस हुए थे, केस काउंट इन द स्टेट, द केस काउंट इन द स्टेट ऑन मंडे, कि मंडे को जो था केस काउंट वो 109 था, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्या बना, अकॉर्डिंग टू स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट डेटा, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट डेटा के अनुसार द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इंक्रीज, कि एक्टिव केसेस जो नंबर हैं वो बढ़े फ्रॉम 70 एट द एंड ऑफ जुलाई टू 115, कि जुलाई के एंड में 70 से 115 केसेस हो गए अगस्त 6 को। तो ये डेटा हम अगस्त 6 को निकाल कर बात कर रहे हैं। द केस काउंट इन द स्टेट ऑन मंडे, कि मंडे को केस काउंट जो था स्टेट में, राज्य में, वो 109 था, ठीक है। चलो अब यहां पर बोला है द न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट EG 5.1 रिसेंटली ट्रिगर्ड कंसर्न इन द यूके। अब यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है ट्रिगर्ड, ठीक है, इस ट्रिगर्ड का मतलब होता है शुरू कर देना, उकसा देना, ठीक है, कि एक चिंगारी सी लगा देना, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो मतलब हुआ शुरू कर देना, एक शुरुआत से कर देना, ट्रिगर, कि यार अगर हम चुप बैठे हुए हैं या फिर कि मुझे अच्छा खासा मैं शांत हो रहा हूँ और किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे मुझे गुस्सा आ गया, तो वो एक ट्रिगर वाली चीज़ होती है, कि भाई उस चीज़ से ना मैं मतलब वो चीज़ एक ट्रिगर थी और मैं वहाँ से गुस्सा हो गया, मतलब एक उछाल देना, एक बढ़ा देना, शुरू कर देना। तो यहाँ पर जो उन्होंने बोला जो ट्रिगर टर्म है मैं इसका मतलब बता रहा था, ठीक है। सो द न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट रिसेंटली ट्रिगर कंसर्न मतलब चिंता, तो हाल ही में उसने चिंता को बढ़ा दिया यूके के अंदर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या बना कि इस यहाँ द न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट रिसेंटली ट्रिगर्ड कंसर्न इन यूके, कि हाल ही में उसने यूके के अंदर जो चिंता का विषय उसको बढ़ा दिया। प्रॉम्प्टिंग अ हेल्थ अलर्ट देयर, प्रॉम्प्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बढ़ाना या फिर शुरू कर देना, प्रॉम्प्टिंग, कि वो जैसे होता है ना कि भाई बहुत प्रॉम्प्टिंग है ये चीज़, कि वहाँ पर उस चीज़ की वजह से कोई चीज़ होगी, मतलब एक चीज़ से तो कोई एक रीज़न की वजह से कोई चीज़ होगी, तो प्रॉम्प्टिंग अ हेल्थ अलर्ट देयर, कि उसने वहाँ पर जो हेल्थ अलर्ट है, हेल्थ का अलर्ट है, उसको प्रॉम्प्ट कर दिया, उसको बढ़ा दिया, ठीक है। द यूके इज़ एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड प्रोलिफरेशन, अच्छा प्रोलिफरेशन, द यूके इज़ एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड प्रोलिफिकेशन, एक सेकेंड, ये तो उसका ही ठीक से नहीं चल रहा है, हाँ यहाँ से देखो द यूके इज़ एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड प्रोलिफरेशन। अब यहाँ पर जो वर्ड है हमारे पास प्रोलिफरेशन, इसका मतलब होता है प्रसार, फैलाव, कि कोई चीज़ फैलती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रैपिड का मतलब होता है लगातार, तो यूके एक्सपीरियंस कर रहा है, यूके एक्सपीरियंस कर रहा है किस चीज़ का, तेज़ी से बढ़ते हुए फैलाव को, तो वो तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसके फैलाव को यूके एक्सपीरियंस कर रहा है ऑफ द 5.1 सब वेरिएंट, कि सब वेरिएंट के तेज़ी से बढ़ते हुए फैलाव को, तेज़ी से बढ़ते हुए प्रसार को यूके एक्सपीरियंस कर रहा है। यूके इज़ एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड proliferation of the 5.1 subvariant which has earned the name इराइज, ठीक है। तो विच हैज़ अर्नड, जिसने कमाया है, मतलब जिसको मिला है, बेसिकली यहाँ पर वो चीज़ आ रही है, विच हैज़ अर्नड, जिसने कमाया है, जिसको मिला है, द निक नेम, एक छोटा नाम, एक घरेलू नाम, एक पेट नेम, उसको एक छोटा नाम मिला है, एरिस,
ठीक, तो इसको जिसको मिला है, तो जहाँ पर जिसको के लिए विच का यूज़ किया है, चाहो तो आप दैट का भी यूज़ कर सकते थे कि दैट हैज़ अर्न द निक नेम एरिस, कि जिसने एक एरिस नाम का निक नेम लिया है, कमाया है, या फिर जिसको दिया गया है। तो अर्न का मतलब यहाँ पर टिपिकल कमाने वाले सेंस में नहीं है, अर्न का मतलब है कि भाई उसको दिया है, उसको मिला है, उस तरीके से। इट वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑन जुलाई 31। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज का मतलब है, उसको पहचाना गया, उसको जाना गया। ठीक है, सो इट वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑन जुलाई 31, कि एक ऑफिशियल तौर पर ये 31 जुलाई को पहचाना गया था। ठीक है, कि ऑफिशियल टर्म पर ऑफिशियली इसको हमने जो रिकॉग्नाइज किया था, जो ये पहचाना गया था, 31 जुलाई को पहचाना गया था। आफ्टर अ सर्च इन इन्फेक्शन एट्रीब्यूट टू दिस सब वेरिएंट। आफ्टर अ सर्च, फिर वहाँ हमारे पास एक वर्ड आ गया सर्च, वही वाला, कि आफ्टर अ सर्च, एक उछाल के बाद, इन्फेक्शंस एट्रीब्यूटेड। ठीक है, इन्फेक्शंस में एक उछाल के बाद, बेसिकली यहाँ पर ये मतलब है टू दिस सब वेरिएंट, इस सब वेरिएंट के, तो इस सब वेरिएंट के इन्फेक्शन के उछाल के बाद इसको पहचाना गया था। तो ये पूरा सेंटेंस यहीं से है कि इट वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑन जुलाई 31, कि जुलाई 31 को ऑफिशियली इसको पहचाना गया था, कि जब इसने इन्फेक्शंस में उछाल किया था, जब इस सब वेरिएंट ने इन्फेक्शंस में उछाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है EG 5.1 इज अ सब स्ट्रेन ऑफ ओमिक्रॉन। ठीक है, सब स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी वायरस के पार्ट से, किसी वायरस के स्ट्रेन से, स्ट्रेन होता है वायरस का पार्ट, तो किसी वायरस के स्ट्रेन से जब दूसरा कोई वायरस जन्मता है, जब कोई दूसरा वायरस बनता है, तो वो हमारा सब स्ट्रेन के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, सब स्ट्रेन का मतलब किसी एक वायरस के स्ट्रेन से दूसरा वायरस जब बनता है। तो यहाँ पर आया कि जो EG 5.1 है वो सब स्ट्रेन है, वो बना हुआ है किससे, ओमिक्रॉन से ही, विच हैज़ नॉट बीन एबल टू डोमिनेट केसेस इन इंडिया सो फार। सो विच हैज़ नॉट बीन एबल टू डोमिनेट, कि जो अभी तक मतलब भावी होने योग्य नहीं रहा है, मतलब हावी नहीं दिखा है, विच हैज़ नॉट बीन एबल टू डोमिनेट केसेस इन इंडिया सो फार, कि केसेस पर ये अभी तक हावी नहीं रहा है इंडिया में, मतलब इसकी वजह से अभी तक इंडिया में जो केसेस हैं वो बढ़े नहीं हैं। सो विच हैज़ नॉट बीन एबल टू डोमिनेट, जैसे मैं बोलूँ आई हैव नॉट बीन एबल टू बीट हिम, कि मैं इतने टाइम से उसको पीटने के योग्य ही नहीं रहा हूँ, मतलब मैं उसको पीट ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, उस तरीके से। सो विच हैज़ नॉट बीन एबल टू डोमिनेट केसेस, कि जो केसेस पर हावी हो ही नहीं पा रहा है इन इंडिया, इंडिया में सो फार, अभी तक, अब तक, उस तरीके से। डॉक्टर कार्यकर्टे सेड, कि डॉक्टर कार्यकर्टे ने कहा। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट के बाद जैसे ही सेकंड फॉर्म आती है, तो मतलब आप समझ लो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि उन्होंने कहा बट इट विल बी प्रूडेंट। अब यहाँ पर जो टर्म है प्रूडेंट, इसका मतलब समझ लेना, बट इट विल बी प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब अच्छा रहेगा, विवेकपूर्ण, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो, वैसे बोलो तो एक अच्छी चीज़ रहेगी, ये सही रहेगा, एक समझदारी वाली बात रहेगी। बट इट विल बी प्रूडेंट टू कीप अ क्लोज वॉच, क्लोज वॉच, यहाँ पर क्लोज और वॉच ये दोनों एक वर्ड है। टू कीप अ क्लोज वॉच मतलब एक वर्ड बीच में डैश लगा सकते हो। सो क्लोज वॉच का मतलब एकदम बारीक निगाह रखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ध्यान से किसी चीज़ पर ध्यान से किसी चीज़ पर निगाह बनाकर रखना। ठीक है, सो इट विल बी प्रूडेंट टू कीप अ क्लोज वॉच, अच्छा होगा कि हम इस पर ध्यान बनाकर रखें, हम इसका ध्यान रखें ऑन हॉस्पिटल एडमिशंस, हॉस्पिटल के एडमिशंस पर। के तो यहाँ पर इसने बोला कि विच हैज़ नॉट बीन एबल टू डोमिनेट केसेस इन इंडिया सो फार, कि अभी तक इसने इंडिया के केसेस में कुछ हावी नहीं किया है, इंडिया के केसेस इसने बढ़ाए नहीं है। लेकिन डॉक्टर कार्यकर्टे ने कहा बट इट विल बी प्रूडेंट टू कीप अ क्लोज वॉच, अच्छा होगा कि अगर हम बारीक निगाह बनाए रखें। ठीक है, बारीक निगाहें बनाए रहना अच्छा होगा ऑन हॉस्पिटल एडमिशंस, हॉस्पिटल के एडमिशंस पर। अब अकॉर्डिंग टू द डेटा के अनुसार मुंबई हैज़ द मैक्सिमम एक्टिव केसेस इन द स्टेट एट 43, कि मुंबई हैज़ द मैक्सिमम, ये जो हैज़ है ये बेसिकली क्या है, हैव के अंदर डस्ट छुपा हुआ है, कि मुंबई के पास है। अब किसी के पास कुछ है, किसी को कुछ है, तो मैंने बताया हुआ है वहाँ पर हमारा एक्शन की तरह ट्रीट होता है हैव।
और यहाँ पर मुंबई सिंगुलर है, तो इसके अंदर यहाँ पर डज छुपा हुआ है। सो मुंबई डज हैव, तो जो डज है वो हैव के अंदर छुपा और वो हैज़ बन गया। मुंबई हैज़ द मैक्सिमम एक्टिव केसेस, कि मुंबई के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं इन द स्टेट्स में एट 43। जो मतलब केसेस हैं, एक्टिव केसेस मुंबई में, वो है 43। फॉलोड बाय, अभी जो टर्म है ना फॉलोड बाय, मतलब इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे कौन है, ठीक है, फॉलोड बाय, कि पीछा किया जा रहा है, ठीक है, फॉलोड बाय। अब इसका कौन पीछा कर रहा है वो देखो, मतलब ये अगर 43 पे है तो जस्ट इसके पीछे कौन कौन हो, फॉलोड बाय पुणे, ठीक है, पुणे कितने पर है, फॉलोड बाय पुणे एट 34, कि भाई इसी के पीछे, इसी के जस्ट पीछे पुणे है 34 पर, एंड थाने 25, और थाने है 25 पर, सॉरी हाँ, ठीक है। रायगढ़, सांगली, सोलापुर, सतारा एंड पालघर हैव वन एक्टिव केस ईच। तो इन सब में जो बाकी के शहर बचे, रायगढ़, सांगली, सोलापुर, सतारा, पालघर, हैव वन एक्टिव केस ईच करंटली मतलब अभी, फिलहाल। तो फिलहाल इन सब में, अभी की जो कंडीशन में, इन बाकी सारी जगहों पर इन सब के पास एक केस है एक्टिव ईच, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है अ सीनियर स्टेट ऑफिशियल सेड, कि भाई एक सीनियर स्टेट ऑफिशियल जो है उन्होंने कहा है, वी कैन नॉट इमीडिएटली टर्म दिस एज एन इंक्रीज इन केसेस। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है ना टर्म, इसको आप ध्यान से देखो, वी कैन नॉट इमीडिएटली टर्म, तो यहाँ पर टर्म का मतलब होता है किसी को कोई नाम दे देना, ठीक है, कि अभी हम इसको नहीं बुला सकते हैं, अभी हम इसको नहीं बोल सकते हैं। जो वो चीज़ होती है ना कि भाई मैं इसको अभी गुनहगार नहीं बोल सकता, तो मैं इसको अभी जो गुनहगार टर्म है वो नहीं दे सकता, बेसिकली ये वो सेंटेंस बना है। सो वी कैन नॉट इमीडिएटली टर्म दिस, तो यहाँ पर टर्म को एक एक्शन के तौर पर लिया गया है। सो वी कैन नॉट इमीडिएटली टर्म दिस एज एन इंक्रीज, कि अभी हम इसको इंक्रीज नहीं बोल सकते हैं इन केसेस, कि अभी हम इसको केसेस में इंक्रीज नहीं बोल सकते, कि जो अभी की कंडीशन चल रही है कि कहीं 43 हैं, कहीं 30 हैं, बाकी जगह एक हैं, तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ जी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ कि वी कैन नॉट इमीडिएटली टर्म दिस एज एन इंक्रीज इन केसेस, कि फिलहाल एकदम से जल्दबाजी में हम इनको केसेस में इंक्रीमेंट हुआ है ऐसा नहीं बोल सकते। वी विल हैव टू मॉनिटर द सिचुएशन, मॉनिटर का मतलब निगरानी रखना, देखना, ध्यान से देखना। सो वी विल हैव टू मॉनिटर द सिचुएशन, कि अभी हमें इस सिचुएशन को ध्यान से देखना होगा, मॉनिटर करना होगा, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, टू रीच अ कंक्लूजन, किसी फैसले पर पहुंचने के लिए, ठीक है। कंक्लूजन मतलब कोई आखिरी फैसला, ठीक है, कि किसी आखिरी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें इसको पहले ध्यान से मॉनिटर करना होगा, ध्यान से देखना होगा। ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस शो अ सर्च ड्यूरिंग जून सेप्टेम्बर। अब यहाँ पर जो टर्म है हमारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इसका मतलब है सांस का जो इन्फेक्शन होता है, सांस लेने के टाइम का जो इन्फेक्शन होता है, कि ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन शो अ सर्च, कि वो हमेशा एक उछाल दिखाते हैं, ठीक है, शो अ सर्च ड्यूरिंग जून एंड सितंबर। तो इन्होंने बोला है कि जितने भी सांस वाले इन्फेक्शंस होते हैं, जो हमारे ब्रीथिंग के इन्फेक्शंस होते हैं, वो हमेशा, अब यहाँ पर शो अ सर्च, इसमें बेसिकली हमेशा के लिए कोई वर्ड है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जितने भी सांस वाले इन्फेक्शन हैं, शो अ सर्च, वो एक उछाल दिखाते ही हैं जून में, जून से सितंबर तक ये दिखाते ही हैं, उस तरीके से बना हुआ है। वी आर सीइंग अ स्लाइट राइज इन कोविड, वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग अ स्लाइट राइज का मतलब एक हल्का सा उछाल, हल्का सा बढ़ाव, राइज मतलब बढ़ना, स्लाइट मतलब हल्का सा। अ स्लाइट राइज इन कोविड ओनली ओवर द लास्ट 3 और 4 डेज, कि पिछले 3 या 4 दिनों से ही। तो पूरा यहाँ पर सेंटेंस ये बना कि वी आर सीइंग अ स्लाइट राइज इन कोविड, हम कोविड में थोड़ा सा ही उछाल देख रहे हैं, ओनली ओवर द लास्ट 3 to 4 डेज, कि पिछले 3 से 4 दिनों में ही हम देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। इसमें आपको आई होप काफ़ी चीज़ें मिली होंगी सीखने के लिए, समझने के लिए। स्टिल कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।